नमस्कार मित्रों, हिंदी लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट नंबर 12, विषय हिंदी। पाठ हमारा जो पिछला ही चल रहा था, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, क्लास 8, दिनांक 5 नवंबर 2020। बच्चों, यहाँ पे अपना नाम लिखें और यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। चलो बच्चों, शुरू करते हैं। चिट्ठियों के बारे में हमने पिछले वर्कशीटों में भी पढ़ा और आगे इस गद्यांश में भी हम और विस्तार से पढ़ेंगे। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हैं। आज देश में किन लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हैं और फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमियों, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अनुसंधान मतलब शोध करने का, क्योंकि उनकी जो हर बातें, हर पंक्तियां हैं, उनमें बहुत सी रहस्य छुपा हुआ होता है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश की करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। आज के समय में अगर पंडित जी होते तो फोन के द्वारा अपनी पुत्री इंदिरा गांधी जी से बात करते। पंडित नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, क्योंकि उनके द्वारा उस वक्त अपने पिता के पत्र पुत्री के नाम बहुत लिखे जाते थे। आज भी वो कई संग्रहालयों में मौजूद हैं, लेकिन अगर आज के वक्त होते तो वो हमें नहीं मिलते, क्योंकि आज के वक्त तो फ़ोन है, फ़ोन से हम कुछ सूचना प्राप्त कर लेते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी भूल जाते हैं, क्योंकि पत्र तो हम लंबे समय तक अपने पास रख सकते हैं, लेकिन एसएमएस को भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र हैं। भारत में इस श्रेणी में महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। किसको? महात्मा गांधी जी को। दुनिया के तमाम जो संग्रहालय हैं, वो जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। मतलब वहाँ पे रखे हुए हैं जितने भी हमारे देश के महापुरुष हुए, हमारे देश के जिन्होंने बलिदान किया, जिन्होंने हमें देश को आज़ादी दिलाई, तो उस वक्त पत्रों के माध्यम से ही सूचनाओं का आदान प्रदान होता था। वो आज भी उन हस्तियों के पत्र हमारे संग्रहालयों में रखे हुए हैं। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गई थी। वो पुस्तकों में उनका चर्चा है। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था, क्योंकि उनमें जो हमारे देश के जो क्रांतिकारी थे, उनके जो विचार थे वो उन पत्रों में लिखे हुए थे। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे। महात्मा गांधी के जो भी पत्र आते थे उनमें क्या एड्रेस लिखा आता था? महात्मा गांधी इंडिया। और गांधी जी जहाँ भी रहते थे वहाँ तक वो पहुँच जाते थे, क्योंकि उस वक्त गांधी जी को सब जानते थे। आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था कि उनके नाम से ही वो चिट्ठी उनके पास पहुँच जाती थी। गांधी जी के पास देश दुनिया से
बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। बड़े अच्छे तरीके से उनका जवाब देते थे। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता, उसी समय वे उनका जवाब तुरंत लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे वो खुद। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लग जाता, तो बाएं हाथ से लिखने जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव गांव मिल जाते हैं। और भी हमारे जो है महात्मा गांधी के अलावा बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह और तमाम हमारे जो क्रांतिकारी महापुरुष हुए हैं, तमामों के जो पत्र हैं वो आज भी गाँवों में धरोहर के रूप में रखते हैं उनको। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं समझते, और कई लोगों ने तो उनको पत्रों को फ्रेम में करा कर रख लिया कि लंबे समय तक वो यादगार रहे। यह है पत्रों का जादू है। यही नहीं, पत्रों के आधार पर कई भाषाओं में जाने कितनी ही किताबें लिख चुकी हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, जैसे पुरखों का मतलब होता है पूर्वज, सजोकर मीन्स किसी चीज़ को सवाल कर रखना, विरासत धरोहर, उद्यमी होते व्यापारी, प्रशासक अधिकारी, अनुसंधान मीन्स खोज करना, सजेकर मीन्स सवाल कर रखना, तमाम मीन्स सभी, दिग्गज महान, हस्तियाँ मतलब नामी लोग, संकलन मीन्स इकट्ठा करके रखना, महासंग्राम मैसेज, संदेश मैसेज मतलब संदेश, पैमाना मीन्स मापदंड, जुट मीन्स लग जाना, प्रशस्ति पत्र में प्रशंसा पत्र। अब गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों को समझना है बच्चों। लोग क्या सजोकर रखते हैं और क्यों? देखिए बच्चों, यहाँ पे पहली पंक्ति में हमने पढ़ा था कि लोग क्या सजोकर रखते हैं? अपने पुरखों की चिट्ठियों को, अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहज और सजोकर विरासत के रूप में रखते हैं। ये इसका हम आंसर लिखेंगे। अगला है, तमाम महान हस्तियों की सबसे बड़ी यादगार धरोहर क्या है और क्यों? उनकी सबसे बड़ी जो यादगार वही है उनके लिखे द्वारा पत्र, क्योंकि उन पत्रों को हम लंबे समय तक संग्रहालयों में सुरक्षित रख सकते हैं और उनसे एक अच्छी हम और यादगार रख सकते हैं। दुनिया भर से सभी पत्र महात्मा गांधी के लिए किस पते से आते थे और क्यों? वो आते थे महात्मा गांधी इंडिया के नाम से। किसके नाम से? हमने यहाँ पढ़ा था, देखिए बच्चों, तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया ये लिखा हुआ आता था, और वो जहाँ भी होते थे वो पत्र वहाँ पे पहुँच जाते थे। पत्रों का जादू क्या है? पत्रों का जादू हमने बच्चों यहाँ पढ़ा है कि पत्र भेजने वाले जो पत्र थे उनको प्रशस्ति पत्र से कम नहीं समझते थे और उनको फ्रेम में कर कर रख लेते थे। यही पत्रों का जादू है। हमारे जो तमाम महात्मा गांधी और अन्य नायक हुए हैं वो आज भी उनके पत्र गांव गांव में मिल जाते हैं और उनको सभी लोग सजोकर और फ्रेम में कराकर रख लेते हैं अपनी याददाश्ती के लिए। इसलिए ये पत्र क्या है? ये जादू है, ये पत्रों का जादू है। कुछ शब्दांश दिए हुए बच्चों, उनके साथ नए शब्द बनाने हैं। जैसे नीचे इसमें उदाहरण में समझेंगे हम, जैसे प्रशस्ति पत्र, तो इसमें और शब्द बना सकते हैं हम, जैसे प्रशस्ति के बाद वैवाहिक पत्र हो सकते हैं, प्रार्थना पत्र हो सकते हैं, शिकायत पत्र हो सकते हैं, या व्यावसायिक भी पत्र हो सकते हैं। तो ये हम यहाँ पे बच्चों इसमें लिख सकते हैं कौन कौन से पत्रों के प्रकार हैं। दूसरे उसमें दिया हुआ है कि एक एक प्रत्यय लगा के यहाँ पे कुछ शब्द बनाने हैं। जैसे व्यापारिक है तो इसमें जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, इस तरह एक प्रत्यय से हम और भी शब्दांश बना सकते हैं।
कोविड-19 संबंधित यहाँ पे एक संदेश है, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं, क्योंकि 2 गज दूरी मास्क जरूरी। बच्चों, अपना ख्याल रखें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और अगर आपको हमारे इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल करना है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।